वीडियो में रेलवे रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। वेस्टर्न रेलवे की कुछ रिक्रूटमेंट्स आई हैं। अगर आप लोगों ने डिप्लोमा बीटेक कर रखा है तो आप लोग ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फॉर्म में क्या है। इंगेजमेंट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन एसोसिएट वर्क्स इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन एसएनटी डिपार्टमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन सर्वे एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। अगर आप इंटरेस्टेड है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में तो आप भर लेना। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन आई कब है। नोटिफिकेशन आई है आपकी 22/7/2020 और देखिए यहाँ पे ओपनिंग कब हो रहा है, ओपनिंग डेट कब है वो आप कल से ही भर सकते हैं ये फॉर्म। ओके, 24/7/2020 और क्लोजिंग डेट है जो वो है 22/8/2020। ये अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि लास्ट डेट ना निकल जाए और फॉर्म फिलअप अच्छे से कर लेना। और हाँ, ये सारी रिक्रूटमेंट ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही आती है। ओके, उसके बाद में बहुत दिन पे इसका मतलब निकलता भी है रिक्रूटमेंट, तो उस समय वहाँ से लोगों को ले लिया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट अब नोटिस देखते हैं क्या है। पहला है कि सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लो फॉर्म अगर फिलअप कर रहे हो। दूसरा आप देखिए यहाँ पे है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट से पहले आप फॉर्म फिलअप कर दो जिससे कि आपकी फॉर्म आराम से वहाँ सबमिट हो सके। और आपको एक ईमेल आईडी चाहिए वैलिड जो हो। और देखिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आप वेबसाइट से जाके भर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कैसे पोस्ट कितनी है, वैकेंसीज क्या क्या हैं। वैकेंसी जैसे देख रहे हैं हम लोग, जूनियर टेक्नीशियन एसोसिएट वर्क्स की नंबर ऑफ वैकेंसीज है 19, यूआर में 10, एससी में 3, एसटी में 1, ओबीसी में 4, ईडब्ल्यूएस में 1 और जूनियर टेक्नीशियन एसोसिएट इलेक्ट्रीशियन में देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है 12, यूआर में 7, एससी में 1, एसटी में कोई सीट नहीं है, ओबीसी में 3, ईडब्ल्यूएस में 1 और जूनियर टेक्नीशियन एसोसिएट टेलीकम्युनिकेशन एसएनटी डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ वैकेंसी है 10, 6 वैकेंसी है, यूआर में 1 है, एससी में एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है। ओके, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आइए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम लोग जूनियर टेक्नीशियन एसोसिएट वर्क्स में 3 इयर्स का आपको डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में, या फिर बीएससी होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग, वो भी 3 इयर्स का होना चाहिए, या कम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम। और अगर आपकी कोई सब स्ट्रीम है सिविल इंजीनियरिंग में तो वो भी आप लोग आराम से वो लोग फिलअप कर सकते हैं फॉर्म। और अगर 4 इयर्स का बैचलर डिग्री है तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो आप। जूनियर टेक्नीशियन एसोसिएट, इसमें भी 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उनमें होना चाहिए, या फिर कोई भी आपके पास सब स्ट्रीम है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और 4 ईयर की बैचलर डिग्री है अगर बीटेक किए हुए हैं तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जूनियर टेक्नीशियन एसोसिएट टेलीकम्युनिकेशन एसएनटी डिपार्टमेंट से अगर आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर सब स्ट्रीम होना चाहिए इन सब चीज़ों में। ओके, या फिर 4 इयर्स की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि द कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड मिनिमम मार्क्स इन बैचलर डिग्री डिप्लोमा एज मेंशन्ड अबव एज बिलो गिवन बिलो। जनरल कैंडिडेट को 60% मार्क्स होने चाहिए और ओबीसी के 55 और SC ST के 50% अगर होंगे तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओके, एज लिमिट की जहाँ तक बात की जाए तो यूआर की एज जो है वो 18 से 33 तक होनी चाहिए और 22/7/2020 के अकॉर्डिंग। और ओबीसी की जो होगी वो होगी 18 to 36 और SC ST के 18 से 38 तक। ओके, अब यहाँ पे हम प्रोसेसिंग फ़ी देखते हैं। जो लोग जनरल कैटेगरी में हैं उनकी 500 आपकी फ़ी लगेगी, लेकिन 400 रिफंडेबल है। लेकिन सबसे पहले ये बात है कि एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ये फॉर्म आप फिलअप कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, तो आप उसको
जो आगे की प्रोसेसिंग है, जो एग्ज़ाम का जो भी आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा, एलिजिबल रहोगे अगर वहाँ पे जाओगे तो ही आपका 400 मिलेगा। अगर आप सिर्फ फॉर्म फिलअप कर दिए और वहाँ से आगे की कोई प्रोसेसिंग आपने नहीं की, एग्ज़ाम नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो आपके 400 नहीं मिलेंगे। तो आप सोच समझ के ही फॉर्म फिलअप करना, ओके। और यहाँ पे जो कैंडिडेट जो SC ST OBC विमेन है, मैनिट्री हैं, EWS है, उनका 250 लगेगा। हाँ, उनका भी फुल रिफंड है, उनको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। उनके लिए भी वही बात है, एग्ज़ाम दोगे अगर यहाँ पे फ़ी इज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट हु आर इनएलिजिबल बट स्टिल अप्लाई शैल नॉट बी रिफंडेड, ओके। यहाँ पहले ही लिख दिया है। तो अब आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि हाँ, फ़ी तो रिफंड होगी, उसके लिए आपको बैंक डिटेल्स बहुत सही देना, गलत मत दे देना। गलत दोगे तो फिर रिफंड नहीं हो पाएगा। और रिजर्वेशन में SC ST के लिए सब, तो जो रिजर्वेशन है उनका, उस रिजर्वेशन में आराम से उनका सिलेक्शन होगा, कोटा रहेगा उनका। और देखिए, सिलेक्शन कैटेगरी, डिवीज़न ऑफ मार्क्स कैसे बांटे गए हैं। क्वालिफिकेशन में हमारा 55 मार्क्स बांटा गया है, और एक्सपीरियंस में 30, और पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस में 15 मार्क्स, यानी कि इस तरह होते हैं हमारे टोटल 100 मार्क्स, ओके। तो अगर हम पहले वाले देखते हैं जूनियर टेक्नीशियन एसोसिएट वर्क्स के लिए, तो हम लोग को पता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए 3 इयर्स डिप्लोमा, या फिर BSc होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर BTech होना चाहिए, ओके। तो और दूसरा हम लोग देखते हैं 50% ऑफ ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स इन ऑल सेमेस्टर, माने यहाँ पे ऑब्टेन्ड इन डिप्लोमा डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का जो भी ओवरऑल जो परसेंटेज रहेगा उसका 50% मार्क्स कैरी किया जाएगा, उसमें आपको मार्क्स दिया जाएगा, वो होगा आपका 50 मार्क्स का, ओके। फिर आपको 5 मार्क्स का वेटेज दिया जा रहा है। कैसे, उसमें 5 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा। अगर आपका हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है BTech या फिर इक्विवेलेंट, या फिर हायर एजुकेशन है MTech में, तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। माने अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको नहीं, लेकिन अगर BTech किया हुआ है जो भी, उसको डिप्लोमा वाले से 5 मार्क्स बेसी मिलेंगे, और कोई MTech किया हुआ है तो उसे BTech वाले से 5 मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे है एक्सपीरियंस। तो यहाँ हो गया हमारा 55 मार्क्स। तो हम लोग एक्सपीरियंस की बात जैसे करते हैं, एक्सपीरियंस में हमारा 30 मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है। 30 मार्क्स का बात किया गया है, 1 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, वर्किंग एक्सपीरियंस रहेगा, अदर देन रेलवे 20, मतलब अगर रेलवे के अलावा कहीं और आपने एक्सपीरियंस लिया है तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आपने रेलवे में ही लिया है तो 10 मार्क्स दिए जाएंगे। उसी तरह यहाँ पे भी है कि अगर आपने मिनिमम एक्सपीरियंस लिया है जो भी, तो उसमें आपके 5 मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पे भी 20 मार्क्स को कैलकुलेट किया गया है। उसी तरह यहाँ 10 मार्क्स दिए जाएंगे, और यहाँ पे देखिए वेटेज एडिशन का भी यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी 10 मार्क्स दिए जाएंगे, ओके। अब पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस टेस्ट में हमारा 15 मार्क्स का होगा। तो इस तरह अब हम लोग देखेंगे A+B+C, यानी कि 55, 30 और 15 टोटल हुए 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, उसमें आपको क्वालिफाइड करना होगा, ओके। तो उसी तरह आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लेना कि जूनियर इंजीनियर एसोसिएट इलेक्ट्रीशियन के हैं अगर आप, तो ये वाला पढ़ लेना आराम से। और अगर जूनियर टेक्नीशियन एसोसिएट टेलीकम्युनिकेशन एंड SNT डिपार्टमेंट से हो तो ये वाला आप पढ़ लेना, ठीक है। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह हुए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप इस वेबसाइट पे जाओ, फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और इसके लिए कुछ देना होगा क्या, स्कैन फोटो, स्कैन सिग्नेचर, सॉफ्ट कॉपी ऑफ इमेज ऑफ सिग्नेचर, और डॉक्यूमेंट्स भी दे देना, अपलोड करना होगा, ओके। यहाँ पे और भी बहुत सारे यहाँ पे नोटिस है। पहले यहाँ पे एक चीज़ देख लिया, मंथली जो है यहाँ पे बोला गया है, अगर जेड क्लास वाई और एक्स, जेड क्लास में सिलेक्शन आपका होता है तो 25,000, और वाई में 27,000, और एक्स क्लास में होता है तो 30,000, ओके। ये आपको ट्रेनिंग के दौरान दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है मंथली रिम्यूनरेशन फॉर टेक्निकल मैन पावर रिक्रूटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट इन कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन इन रुपी, ठीक है। यही आपको पे किया जाएगा। तो फिर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं
कि और क्या है, जनरल कंडीशन भी यहाँ पे है, बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ लेना। ड्यूरेशन दिया हुआ है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इंगेजमेंट विल बी अप टू 19/11/20 फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मेडिकल एग्जामिनेशन, तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी यहाँ पे होगा। अगर मेडिकल में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उतना आई साइड का कोई दिक्कत नहीं होता है। ज़्यादा तो हम लोग को चश्मा को लेकर ही प्रॉब्लम होता है, चश्मा है तो क्या जॉब लगेगा नहीं लगेगा, बट इन सब पोस्ट में चश्मा को लेकर कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे ट्रेनिंग के विषय में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप ये पढ़ सकते हो। और ये रही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म से रिलेटेड। और भी अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करना, और अगर आपको यहाँ से कुछ जानना है तो ये पीडीएफ आप अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ लेना फॉर्म फिलअप करने से पहले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी मैं, ओके, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।